हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियर गुप्ता ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज बड़ी किताब का बुक रिव्यू करने वाला हूँ, बीटीएससी जेई मार्गदर्शिका इंग्लिश मीडियम का। तो आपको पूरी तरीके कुछ बच्चों की आई कि सर बुक रिव्यू में आप ओवरव्यू दे देते हैं, डिटेल्स अगर बताएं तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो हम डिटेल से ही बताने वाले हैं आपको। आज ये चैनल है आप लोगों का, जिस चैनल पे आप वीडियो देख रहे हो, बस आपको सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करना है, क्लिक कर लीजिएगा। जो बुक लेकर आया हूं मैं वो मार्गदर्शिका की रहने वाली है, बीटीएससी जेई सिविल इंजीनियरिंग। 315 पेजेस का जो आपका सिलेबस आया था, उसी सिलेबस के आधार पर यह बुक डिजाइन की गई है। सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। बुक के नंबर आप पेजेस की बात करते हैं तो ये 960 पेजेस की बुक रहने वाली है। अगर प्रिंट प्राइस की बात करते हैं तो 1295 रुपए इसकी प्रिंट प्राइस है। और अगर आपको डिस्काउंटेड प्राइस में चाहिए तो मेरा नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, नहीं तो नंबर नोट कर सकते हैं 8840100504। नंबर आपको नीचे देखने को भी मिल जाएगा। यहाँ पे व्हाट्सएप करके अपना एड्रेस भेज के बुक मंगा सकते हैं ऑल ओवर इंडिया कहीं भी। ठीक है। इसके पहले मैंने बीटीएससी के जो एग्जाम फाइटर बुक आती है, जो बीटीएससी के सिलेबस पर आधारित है, वो हमने रिव्यू कर दिया था, उसको आप देख लीजिएगा, कल ही वो वीडियो गया है। ठीक है। इसके अलावा हिंदी वर्जन की जो मार्गदर्शिका है, यही सेम टू सेम आपको हिंदी वर्जन में मिल जाएगी, उसका भी हमने रिव्यू कर दिया है और सैंपल पीडीएफ भी आपको अवेलेबल हो चुके हैं। ठीक है। तो आइए देखते हैं इसके अंदर क्या क्या चीजें रहने वाली हैं। ये आपका पहला, जब आप कवर पेज ओपन करेंगे तो आपको ये पहला पेज देखने को मिलेगा। मैं कुछ पेजेस आपके लिए लेकर आया हूँ। ठीक है। बुक की प्राइस यहाँ पे आप देख सकते हैं। बुक की प्राइस क्या है, 1295 रुपए की बुक की प्राइस रहने वाली है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और उसके बाद बात करते हैं इंडेक्स। अब जो देखिए टॉपिक्स दिया है, टॉपिक्स के यूनिट्स दिए गए हैं, वो चीजें हैं जो आपका सिलेबस है। तो सिलेबस के आधार पर ये इंडेक्स तैयार किया गया है, इसी आधार पर पूरी बुक तैयार की गई है। फुल कम से कम 4 से 5 बार रिवीजन करके जाना है। एग्जाम की सबसे बड़ी खासियत होती है कि आपके पास कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ना आते हुए क्वेश्चन भी आने लगते हैं, लेकिन अगर आप एग्जाम में थोड़ा सा भी अंडर कॉन्फिडेंट हुए या डिप्रेशन में गए आप एग्जाम के हाल में उस 2 घंटे के अंदर, तो जो क्वेश्चन आपको आते रहेंगे वो भी भूलकर चले आओगे। इसलिए मैं कह रहा हूं ये मार्गदर्शिका कम से कम 3 से 4 बार पढ़ लेना, कॉन्फिडेंस हाई कर लेना। कॉन्फिडेंस हाई रहेगा, सिलेक्शन पक्का है, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है। तो फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के 6 यूनिट्स है, फिर आपका इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के 5 यूनिट है। ठीक है। इसके बाद आपका इंजीनियरिंग ग्राफिक्स हो गया, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो गया। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के बाद आपके यहाँ पे है कंक्रीट टेक्नोलॉजी है, और फिर आपको मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल हो गया, ये आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक। फिर इसके बाद आप जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग हो गए, हाइड्रोलिक्स हो गया, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, सबके यूनिट दिए हैं, सबके 5-5 यूनिट आपको दिए गए जैसा कि सिलेबस में है। बेसिक एंड एडवांस सर्वेइंग, फिर बेसिक सर्वेइंग और एडवांस सर्वेइंग के अलग अलग टॉपिक हो गए। बिल्डिंग प्लानिंग एंड ड्राइंग, उसके क्वेश्चन हो गए। ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, ट्रैफिक इंजीनियरिंग, डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर, ये सारे आपको क्या सिलेबस देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं। 960 पेज, 1000 पेज की बुक पढ़ना, उसे रिवाइज करना, रिकॉल करना, फिर 2 बार, जैसे आप 2 से 3 बार पढ़ लोगे ना तो आपको 960 पेज की बुक नहीं लगेगी। तब लगेगी यार बुक तो बहुत छोटी है, हमने रिवीजन कर लिया। लेकिन जो बच्चा केवल बुक लेकर रख लेगा उसको हमेशा 960 पेज 10,000 पेज की बराबर लगेगी। ये बात का ध्यान रखना। ठीक है। अब यहाँ पे जैसे ही आपके यहाँ पे लास्ट यूनिट समाप्त होता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो आपका संविधान है, उसके जो टॉपिक समाप्त होते हैं, उसके बाद यहाँ पे क्या है, आपके जो न्यू सिलेबस है, जो बीटीएससी ने दिया है 315 पेज का सिलेबस, उसको कंसाइज किया गया है। कंसाइज करके आपको टॉपिक वाइज यहाँ पे दिया गया। अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट में क्या है, मैकेनिक्स मैथमेटिक्स सेकंड में क्या है, उसके अलावा ये सारी चीजें आपको यहाँ पे एक कंसाइज करके पूरे यूनिट वाइज आपको दे दी गई। किसी यूनिट में कौन सा टॉपिक्स आपको पूछा जाने वाला है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है। ये देखिए इंग्लिश ग्रामर वगैरह के क्वेश्चन हो गए, फिर आपका यहाँ सिविल इंजीनियरिंग के स्पोर्ट्स एंड योगा के क्वेश्चन भी आ रहे हैं। इतना बड़ा विश्व का सबसे बड़ा इतिहास का सिलेबस रहने वाला है, एडवांस सर्वेइंग। ठीक है। उसके सारे टॉपिक्स हैं यहाँ पे मिल जाएंगे देखने को। ये हाइड्रोलिक्स के टॉपिक हो गए, यूनिट फर्स्ट यूनिट में क्या क्या है, सेकंड यूनिट में क्या क्या है। आपका फ्लो थ्रो चैनल हो गया, मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन में सिंपल स्ट्रेस हो गया, बिल्डिंग प्लानिंग एंड टाइम हो गया, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। ये टॉपिक आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। ठीक है। फिर यहाँ पे आपके वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग हो, एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग हो गई, और यहाँ पे आपका ट्रैफिक इंजीनियरिंग है, प्री कास्ट एंड प्री कंक्रीट हो गया, उसके क्वेश्चन देखने को मिलने वाले। तो ये सारा सिलेबस आपको डिटेल से बुक के साथ ही आपको इसमें दे दिया गया है।
बीच बीच में आप बुक के सिलेबस भी देखते रहें कि कितना हमने पढ़ लिया है, क्या क्या टॉपिक बचे रह गए हैं, वो चीज यहाँ पे देखने को आपको मिलने वाली। इंडस्ट्रियल एरिया, स्काडा एंड डीसीएस, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे, रूरल टेक्नोलॉजी, ड्रोन टेक्नोलॉजी, इसके क्वेश्चन, एडवांस कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, उसके क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, रोबोटिक्स के क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक व्हीकल, उसके क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग ये भी आएगा। ये पूरा का पूरा जितना आपका सेमेस्टर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारे सिलेबस यहाँ पे देखने को मिलने वाले हैं। ठीक, यहाँ तक आपका सिलेबस लास्ट तक समाप्त होता है। प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट तक आपका लास्ट टॉपिक। इसके बाद स्टार्ट होता है फंडामेंटल इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। ये आपको पढ़ना है, इसको ओवर थ्रू करके आपको पढ़ना है। जितनी चीजें हो सकती है हमने वहां पे दे दिए हैं विद फिगर एंड कॉलम के साथ। यहाँ पे सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाली है। तो आप लोग कम से कम 2 से 3 बार पढ़ लीजिएगा। डायरेक्ट छोटे छोटे टॉपिक्स पूछे जाएंगे। जब इतना बड़ा सिलेबस होता है तो पेपर इजी आता है, इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि लोग बहुत ज्यादा हैवी पढ़ने की कोशिश करते हैं, अब बाद में क्या होता है वही प्रॉब्लम कर देता है। ऐसे ही टॉपिक वाइज आपको विद फिगर यहाँ पे सारी चीजें दी जाएंगी, देख लीजिए। ऐसे ही पूरा सब्जेक्ट ऐसे ही रिवाइज किया गया है। मैंने कुछ पेजेस आपको दिखा दिए हैं। ये बुक रहेगी, ये देखिए। ठीक, लेटेस्ट सिलेबस है जो आपका 3 फरवरी 2026 को आया था, अकॉर्डिंग टू जैसे कि पब्लिश किया गया था उसके अकॉर्डिंग ये सिलेबस रहने वाला है, आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो नया तरीका है बुक रिव्यू करने का। अगर पसंद आता है तो कमेंट करके बताइएगा, और भी कुछ इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। बाकी और चीजों के लिए जैसे सैंपल पीडीएफ कहाँ मिलेगा, क्या चीज रहने वाली, उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं, वहाँ लिंक आपको दिखाई देगी, उस लिंक से आके आप डाउनलोड। आज की बस इतना ही। थैंक यू गाइस।